अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंसिडर अ वन डायमेंशनल यूनिट सेल एज शोन इन फिगर बिलो। ये एक छोटी सी जो है वो एक आपको एक फिगर नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें जो है वो यूनिट सेल हमें एक दिया हुआ है जो कि वन डायमेंशनल। ये देखिए इसकी एक ही डायमेंशन, तो ये क्या है, वन डायमेंशनल यूनिट सेल है हमारे पास, ठीक है। इट शोज हाफ पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट्स इन यूनिट सेल। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये जो है हमें बता रहा है कि जो हाफ पार्ट है, ठीक है, उस एटम का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास यूनिट सेल में। देखिए यहाँ पे हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास एक यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है। वेयर यहाँ पे ये जो एक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक डार्क है एक सिंपल है। ये क्या है, हाफ पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट्स इन यूनिट सेल, यानी कि ये जो हाफ पार्ट आपको ये जो नज़र आ रहा है जो डार्क, यही वो हाफ पार्ट है जो कि जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ कंसिडर टू डायमेंशनल यूनिट सेल विद एटम्स एट कॉर्नर्स एज शोन इन फिगर। अब जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं टू डायमेंशनल यूनिट सेल को, जिस पर जो एटम्स है ना वो जो है उसके कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक टू डायमेंशनल यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर्स पर क्या है, हमारे पास एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या है, यहाँ से देखें, इट शोज 1/4 पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट्स इन यूनिट सेल। ये हमें देखें क्या बता रहा है, एक पार्ट का चौथा हिस्सा उस यूनिट सेल के अंदर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, इसके टोटल अब कितने पार्ट है, हमारे पास 4 है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेम एज इट इज़ ये वाला पार्ट यूनिट सेल में, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट। तो हर एक एटम का कितना 1/4 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, कंसिडर अ थ्री डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विद एटम्स एट कॉर्नर्स एज शोन इन फिगर। अब हम जो है वो फर्ज कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल थ्री क्यूबिक यूनिट सेल को। ये देखिए हमारे पास एक जो है वो आपके सामने जो है वो शेप दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक थ्री डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ये अब 3 डायमेंशंस की बात करें, इसमें क्या है हमारे पास, इट शोज 1/8 पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट्स इन यूनिट सेल। ये हमें दिखा रहा है कि एक एटम का जो 8वां हिस्सा है वो उस यूनिट सेल के अंदर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना, 8वां हिस्सा, ठीक है। वन डायमेंशनल में हाफ पार्ट था, टू डायमेंशनल में चौथा हिस्सा यहाँ पे, और थ्री डायमेंशनल में कितना, 8वां हिस्सा, 1/8 पार्ट, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, ठीक है। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखें उन सिंपल क्यूबिक की, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में उन तमाम एटम्स की, तो वो किसके, उसको अगर हमने फाइंड करना हो तो एक एटम क्या कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करे, 1/8। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो है वो हमारे पास है 1 एटम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज प्रीमिटिव यूनिट। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है ये हमारे पास क्या होता है, प्रीमिटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है। प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आगे देखें इसको, कंसीडर अ थ्री डायमेंशनल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद एन एटम इन बॉडी एंड एन एटम एट ईच कॉर्नर एज शोन इन फिगर। अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक थ्री डायमेंशनल BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, BCC यूनिट सेल है, ठीक है। एक एटम के साथ जिसमें जो है वो एटम जो है वो उसके हर एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे देखें जो क्या है, लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। कंसिडर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद एन एटम इन ईच फेस। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक क्या है, एक यूनिट सेल ही है थ्री डायमेंशनल, बट वो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूब है, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल में देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये देखिए ये उनके क्या है, फेसेस के ऊपर जो है हमारे पास क्या लगे हुए हैं, यूनिट सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्योंकि क्यूब हैज़ 8 कॉर्नर्स, ठीक है, क्यूब हैज़ 6 फेसेस। तो एक क्यूब के आपको पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये जो है वो ना ये कॉर्नर्स है, ठीक है, जो आपको वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये फेसेस के ऊपर एटम्स है, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और हमारे पास जो है वो 8 क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। इट शोज 1/8 पार्ट ऑफ ईच एटम एट कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स इन यूनिट सेल। तो ये हमें दिखाता है कि एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम का 8वां हिस्सा क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। 1/2 पार्ट ऑफ ईच एटम एट फेस कंट्रीब्यूट्स इन यूनिट सेल। अगर हम फेस कंट्रीब्यूट, अगर हम जो है वो यूनिट सेल की फेस के लिहाज से डिस्कशन करें तो उसमें जो है यानी कि हाफ पार्ट क्या करता है, एक एटम का कंट्रीब्यूट करता है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। तो फेस क्यूब सेंटर्ड में जो है वो FCC में टोटल कंट्रीब्यूशन एटम्स की कितनी आ जाएगी, उसको जो है वो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और उसमें प्लस कर देंगे 1/2,
और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये टोटल आइटम्स निकालने का फार्मूला है। सो एफसीसी इज नॉन प्रिमिटिव सेल, जबकि एफसीसी जो है वो ये क्या होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। सो द टोटल नंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एंड पर यूनिट सेल इज गिवन, तो अगर टोटल हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, इस फार्मूले के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारे पास जो एन बी है ये क्या है, एन बी इज नंबर ऑफ एटम्स विद इन बॉडी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, उस यूनिट सेल की बॉडी के अंदर टोटल कितने एटम्स मौजूद हैं उनकी तादाद है। ठीक है, इसमें जो एन एफ है ये क्या है, ये एन एफ जो है वो हमारे पास एन एफ इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन फेस ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के फेस पर कितने जो है वो एटम्स मौजूद हैं ये उस चीज़ को डोनेट करता है। ठीक है, और एन ई एन सी है, आई थिंक ई है, ये क्या एन सी है, ये क्या है हमारे पास एन सी इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है हमारे पास एन सी है। और एन ई क्या है हमारे पास, एन ई है जी इज नंबर ऑफ एटम्स एट एंड सेंटर ऑफ यूनिट, जो उस यूनिट सेल का जो एंड सेंटर है ना वहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको हम क्या से डोनेट कर रहे हैं, उसको जो है हम नाम दे रहे हैं एन ई का। ठीक है, तो ये जो है वो मेन फार्मूला होता है पर यूनिट सेल के लिहाज से टोटल कंट्रीब्यूशन एटम्स को फाइंड करने का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये फार्मूला, नेक्स्ट आपके पास जो है वो इस्तेमाल होना है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स को डिस्कस किया है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, एफसीसी के लिहाज से, बीसीसी के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।